प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है नए सत्र 2020-2021 में। आप क्लास 7 से क्लास 8 में पहुंच चुके हैं और आज से हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो आज आप जो है आपने इस चैप्टर को अच्छे से हमारे साथ समझना है और फिर इसको दोबारा पढ़ना है और फिर इसको समझ के इसके क्वेश्चंस आंसर्स को अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड इस चैप्टर को पढ़ने से पहले देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। The story you will read mention one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो समय होता है और कुछ डेट्स होती हैं, वो जो हमारे इतिहास में होती हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट्स होती हैं जिनको कि लगभग हम सब याद रखते हैं। तो ये जो कहानी है ये भी एक डेट पर आधारित है। एक डेट है जो कि एक युद्ध के दौरान की डेट है और ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में यह युद्ध हुआ था 1914 में। तो हमको अब ये बताना है कि जो ये युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, और ये हम जान गए हैं तो ये कौन सा युद्ध था ये हमको बताना है। तो इसकी जानकारी तो हमको बाद में होगी, तो इसके पहले हम देखते हैं डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रिफर टू। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि इसके नीचे कुछ डेट्स दी गई हैं, क्या आप इन डेट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि कुछ डेट्स जो होती हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर ए में दिया गया है 4 जुलाई 1776। तो ये जो डेट है ये इस दिन जो है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, इस दिन जो है अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो इसी प्रकार से आपके पास बहुत सारी डेट्स दी गई हैं, जिसमें कि 6 अगस्त 1945 में जो है जापान में जो हिरोशिमा है उसमें एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। तो ये भी आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में जो है नाभिकीय जो बॉम्ब गिराया गया था। इसी तरीके से और भी कुछ डेट्स हैं और यही आपका आज का होमवर्क है कि आपको इसके जो आंसर्स हैं वो पेज नंबर 23 में हैं। तो मैं आपको इनको भेज दूंगा, आप इससे जो है इन डेट्स को लिख करके जो भी इस डेट में जो महत्वपूर्ण जो घटना हुई है इसको आप एक पेज पर लिखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk। मैंने एक जंक शॉप जो कि एक पुरानी सी दुकान है जहाँ पर पुराना सामान रहता है, ब्रिडपोर्ट एक शहर का नाम है, तो वहाँ पर मैंने एक पुरानी सी दुकान में एक रोल टॉप डेस्क देखा। रोल टॉप डेस्क एक ऐसा डेस्क जिसका कि टॉप जो है वो गोलाकार है। तो एक मैंने ऐसा जो है डेस्क वहाँ पर स्पॉट किया, मुझे वहाँ पर मिला। The man said it was early 19th century and oak। तो जो वहाँ पर आदमी है जो वहाँ पर सामान को बेचता है उसने मुझे बताया कि ये जो है प्रारंभिक जो है 19वीं शताब्दी का ये डेस्क है और ओक की लकड़ी का बना हुआ है। I had wanted one but they were far too expensive। मैं एक जो डेस्क है वो चाहता था लेकिन वो काफ़ी महंगे थे। तो जहाँ पर दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, अब मैं देखता हूँ कि ये काफ़ी बैड कंडीशन में है। जो ये रोल टॉप डेस्क जो उसे मिला है वो क्या है, बहुत बुरी कंडीशन में है। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्क्रॉल मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और जो बुरी कंडीशन में उसमें क्या है, उसके जो पैर हैं वो उतने अच्छे से खड़े नहीं हैं, लेग क्लम्सली मेंडेड वो थोड़ा सा टूटे हुए हैं, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड और उसके एक तरफ पर क्या है स्क्रैच के कुछ मार्क्स हैं, वहाँ पर कुछ जला हुआ है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और जबकि वह बहुत बुरी कंडीशन में है इसलिए वो मुझे बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा है। और मुझे क्योंकि एक डेस्क की ज़रूरत है जो कि काफ़ी महंगे हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सस्ते में ख़रीद लूँ। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं इसको ठीक ठाक कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट।
क्योंकि ये एक रिस्क हो सकता है कि एक पुरानी चीज़ को घर ले जाना और उसके बाद उसको ठीक करना, लेकिन ये एक चैलेंज मेरे लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा और इसको ठीक-ठाक करके अपने यूज़ में इसको लाऊँगा। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garbage. अब मैं क्या कर देता हूँ, उस आदमी को पैसे देता हूँ और इस डेस्क को खरीद लेता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ अपने वर्क रूम में, जहाँ पर क्या किया जाता है, काम किया जाता है कारपेंटर्स का, जो भी वहाँ पर उसके घर में कोई एक ऐसा रूम है, जो उसका गैरेज है, उसके पीछे उसका एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पर कि वो अपने घर के छोटे मोटे काम करता है। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इस पर काम करना शुरू किया क्रिसमस की शाम को। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर का नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन वर्ल्ड क्यों है, क्योंकि उसको जो डेस्क मिला था वो क्रिसमस की शाम को मिला था। अब जो पूरी मिस्ट्री है, पूरी जो स्टोरी है, वह इसी रोल टॉप डेस्क पर आधारित है और यहाँ पर ये एक प्रेजेंट उसके लिए कैसे साबित होता है, एक गिफ्ट कैसे साबित होता है, वो हम देखते हैं। जबकि वो क्या है, एक जला हुआ लकड़ी का एक डेस्क है, लेकिन वो इसके लिए एक गिफ्ट साबित होने वाला है। किसी के लिए वो गिफ्ट साबित होने वाला है कैसे? I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. तो मैं जो उसका जो रोल टॉप जो है, उसका गोलाकार जो टॉप है, उसको हटाता हूँ और जो उसके सारे के सारे जो ड्रॉवर्स उसमें हैं मैं उनको खींचता हूँ। और जो उसकी जो क्या है, इधर उधर से जो वनीर है, वेनीर क्या होती है, जो उसके आसपास जो क्या हुई है, प्लास्टिक की जो डेकोरेशन के जो लकड़ी जो लगाई हुई है फर्नीचर की, तो मैं उसको भी पूरी तरह से हटा देता हूँ। It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk, क्योंकि वो जो डेस्क है वो क्या हो रखा है, जला हुआ है और पानी से मैंने उसको भिगा दिया है, तो वो क्या हो रखा है, ऐसा लग रहा है मानो कि वो पानी और आग दोनों से क्या हो रखा है, डैमेज हो रखा है। बोथ फायर एंड वाटर। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। अब जब मैंने सारे के सारे जो ड्रॉवर्स खोल दिए थे, लेकिन जो लास्ट वाला ड्रॉवर था वो काफ़ी क्या हुआ था, टाइट था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। अब मैंने उसको खोलने की काफ़ी कोशिश की थी, पहले मैंने आराम से खोलने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और उसके बाद जो है, जब वो आराम से नहीं खुला तो मैंने उस पर काफ़ी फोर्स लगाया और जोर से उसको खोलने की कोशिश की। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। अब जब वो तेज फोर्स लगाने के बाद भी नहीं खुला, तो मैंने अपनी हथेली से और अपनी फिस्ट से क्या किया, उस ड्रॉवर को तेजी से खोलने की कोशिश की, उस पर एक मारी और वो क्या हो गया, तेजी से वो खुला। तो उसके अंदर जो है एक सीक्रेट ड्रॉवर मुझे और मिलता है। देयर वॉज समथिंग इन सैलो टेप्ड to the top of it was a piece of lined note paper and written on it the shaky handwriting. अब जो है उसके अंदर कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. अब जब मैंने उसको खोला, उस सीक्रेट बॉक्स जो उसके अंदर सीक्रेट ड्रॉवर था, एक छोटा सा और ड्रॉवर था, जब मैंने उसको खोला तो मुझे उस ड्रॉवर के अंदर एक छोटा सा काला सा बॉक्स मिलता है, जो कि क्या हो रखा है, उसके टॉप पर सेलो टेप जो होता है, टेप से क्या हुआ है, चिपकाया हुआ है, और उस पर क्या है, कुछ लिखा हुआ है, एक लाइन, एक नोट पेपर उस पर है और उस पर क्या है, कुछ लिखा हुआ है। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, एक उतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं, तो उस राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं रफली लिखा हुआ है। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। उस पर लिखा हुआ है कि ये जिम का अंतिम लेटर है, जो कि मुझे मिला था 25 जनवरी 1915 को, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और ये मुझे याद दिलाता रहेगा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। I knew as I did it that it was wrong to me to open the box.
अब मुझे लग रहा था यार ये किसी का बॉक्स है, कोई एक सीक्रेट बॉक्स है, तो ये बॉक्स को मुझे नहीं खोलना चाहिए, बट क्यूरियसली गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, मेरी क्यूरियसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं खुद को नहीं रोक पाया। इट यूजुअली डज, और ये आपके साथ भी हमेशा होता होगा कि कोई काम जो आपको बहुत सीक्रेट लग रहा है, रहस्यमयी लग रहा है, तो वहाँ पर आप खुद को नहीं रोक पाते हैं, जबकि वो गलत भी होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इनवलप, और जब मैं उस बॉक्स को खोलता हूँ तो मुझे मिलता है उसके अंदर एक एनवलप, एक पत्र। द एड्रेस रीड, और मैं उस एड्रेस को पढ़ता हूँ तो उस पर लिखा हुआ है मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट। और वहाँ पर एक पता लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है ये मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए है, और उनका पता लिखा हुआ है कि ये 12 कॉपर ब्रीचेस ब्रिडपोर्ट में रहती हैं और डॉर्सेट में ये रहती हैं। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, अब मैं उस लेटर को खोलता हूँ क्योंकि क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही उस लेटर को खोलता हूँ और अनफोल्ड करता हूँ, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26 1914, और उस पर एक डेट लिखी हुई है 26 दिसंबर 1914। अब इसके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव चेक्स हैं, वो आपको करने थे, आपने कर लिए होंगे। अब आगे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। डियरेस्ट कोनी, अब उस लेटर के अंदर कुछ लिखा हुआ है, और ये लेटर क्योंकि आपने देखा था मिसेस मैकपर्सन के लिए लिखा हुआ है, तो ये इनका नाम है कोनी मैकपर्सन। अब क्या लिखा हुआ है? I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. मैं इस पत्र को तुम्हें बहुत ही खुशी मन से लिख रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है, और यही जो वंडरफुल चीज़ हमारे साथ हुई है मैं उसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस पत्र को इस समय तुम्हें खुशी खुशी लिख रहा हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning. हम सब खड़े हुए थे अपनी अपनी पोजीशन पर, जो क्या होती हैं ट्रेंचेस क्या होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो दो बॉर्डर्स होती हैं उनके बीच में कांटेदार क्या होते हैं, तार होते हैं, उनको ट्रेंचेस बोला जाता है। तो वहाँ पर अपने दुश्मन के सामने पे क्या होती है, दूसरी तार होती है, तो और उस तार के आसपास क्या हो रखे हैं, हम खड़े हो रखे हैं। तो अब इससे थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि ये लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है और किससे लिखा जा रहा है। ये लेटर लिखा जा रहा है एक आर्मी मैन के द्वारा, जो कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, ये जर्मन्स और ब्रिटिश की लड़ाई है। तो ये हो सकता है जर्मन्स का सोल्जर है, वो हो सकता है ब्रिटिश का सोल्जर हो, जो कि अभी क्या है बॉर्डर पे खड़ा है और शायद अपनी वाइफ को ये लेटर लिख रहा है। तो अब आगे आगे देखते हैं, जब हम स्टोरी को आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमको ये समझ में आएगा। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. आज जबकि हम कहाँ पर बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं और ये आज क्रिसमस की मॉर्निंग है, तो ये आज काफ़ी शांत मॉर्निंग है और बहुत सुंदर मॉर्निंग है, जैसे कि मैंने आज तक कभी नहीं देखी। आई हैव एवर सीन, इससे पहले मैंने कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, काफ़ी ठंडी है और काफ़ी धुंध भरी हुई है, जैसे कि क्रिसमस की मॉर्निंग होती है, क्योंकि क्रिसमस जो होता है आप जानते हैं दिसंबर के मंथ में होता है और उस समय जो है काफ़ी ठंडा होता है। तो ये जो है काफ़ी ब्यूटीफुल मॉर्निंग बताई जा रही है राइटर के द्वारा, उस लेटर में जो लिखा हुआ है उनके द्वारा। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. अब जो है मुझे खुश होना चाहिए, मुझे पसंद होना चाहिए टू बी एबल टू टेल यू, तुम्हारे साथ बात करने के लिए कि मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूँ दैट वी बिगेन इट, जबकि मैं इस बात को शुरू कर रहा हूँ। बट द ट्रूथ, लेकिन सच बात ये है, आई एम असेम टू से, मुझे शर्म आ रही है, इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, कि एक जो क्या है जर्मन सोल्जर है, फ्रिट्ज जो है जर्मन सोल्जर्स को कॉमन उनका नाम उनको कहा जाता है, तो उसने ये बात शुरू की। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो लड़ाई हो रही है ये इंग्लिश और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में हो रही है,
ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में ये युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये लेटर लिख रहा है वो एक ब्रिटिश सोल्जर है और ये अपनी बीबी को बोल रहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि बात को शुरू किया गया किसके द्वारा, एक जर्मन सोल्जर के द्वारा। अब किस बात को शुरू किया गया उसको हम आगे देखते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले जबकि हम अपनी पोजीशन पर अपने साइड खड़े थे तो हम में से किसी एक ने अपोजिट साइड यानी कि दुश्मन के ट्रेंचेस में एक सफेद झंडा लहराता हुआ देखा। Then they were calling out to us from across no man's land. और उसके बाद उन लोगों ने हमको आवाज दी और हमको बुलाना चाह रहे थे। कहाँ पर? नो मैंस लैंड में। अब ये नो मैंस लैंड कहाँ होता है? नो मैंस लैंड वह जब दो बॉर्डर्स की ट्रेंचेस हैं तो उनके बीच में एक खाली जगह आप कह सकते हैं जहाँ पर कि लोगों का जाना मना है, तो उस जगह वो जर्मन सोल्जर्स हमको बुला रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैव क्रिसमस। और वो हमको विश कर रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब ये टॉमी कौन होता है? जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं उनका कॉमन नेम उनको बोला जाता है, टॉमी उनको नाम से बोला जाता है। तो वो हमको क्रिसमस विश कर रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fitz, same to you। तो जैसे कि हम यहाँ पर इस बात से आश्चर्य करते कि हमारे दुश्मन जो हैं हमको क्रिसमस विश कर रहे हैं, उससे पहले ही हम में से कोई एक सोल्जर चिल्लाया और उसने उनके हैप्पी क्रिसमस का जो विश किया था उसका रिप्लाई किया सेम टू यू फिट्स, यानी कि जर्मन सोल्जर आपको भी क्रिसमस की बधाइयाँ। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड। और हम लोगों को भी वो सही लगा तो हम सब ने भी क्या किया? क्रिसमस विश उनको किया और सब ने साथ मिलकर के उनको क्रिसमस विश किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। और जैसे क्योंकि अभी तक तो वो सब छुपे हुए थे, अपने अपनी पोजीशन पर थे और ये बातें पोजीशन में ही हो रही हैं, लेकिन तब तक उनमें से एक खड़ा उठता है जिसने कि एक ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है। वो खड़ा उठता है और वो एक सफेद झंडे को फहराता है। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड। और कोई चिल्लाता है कि हमें शूट मत करना, मुझे शूट मत करना, इस तरीके से गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, कीप योर हैंड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। अब जैसे कि एक आदमी खड़ा उठा, उसने बोला गोली मत चलाना, तो अभी जो है उसके साथ एक दूसरा आदमी भी खड़ा उठता है और मुझे क्योंकि ये क्या लगता है, एक ट्रैप लगता है, मुझे लगता है कि ये उनकी कोई चाल हो सकती है। तो मैं बोलता हूँ कीप योर हेड्स डाउन, अपने साथियों को बोलता हूँ कि अपने जो क्या है सर है वो नीचे ही रखना। ये क्या हो सकती है? कोई चाल हो सकती है, कोई जाल हो सकता है। बट इट wasn't, लेकिन वो कोई जाल नहीं था। आप लोगों को याद दिला दूं कि ये सब एक लेटर में लिखा गया है जिसमें कि एक सोल्जर ने अपनी पत्नी को ये लेटर लिखा है और वो सब कुछ इसको डिस्कस कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. और अब उन जर्मन्स में से एक ने एक बॉटल को अपने सर के ऊपर से हिलाया और हमको बोलता है कि आज क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्ड, हम जो हैं यहाँ पर क्या है, ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। हम उनके पास क्या है, वो बोलता है हमारे पास ये है जो कि क्या है, एक वाइन कह सकते हैं, जो कि क्या बनती है, धान से एक ड्रिंक बनती है, तो वो हमारे पास है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज हैं, ठीक है। We meet you, yes. By this time there was dozen of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. और ये जब उन्होंने हमको दिखाया और हमको बोला कि हमारे पास क्या है, स्नैप्स हैं और हमारे पास सॉसेज हैं, हम मिल सकते हैं क्या?
मिल सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन उसने पूछा। और उसके बाद जो डजन्स में जो लोग हैं, सिपाही हैं, वो हमारी तरफ चलते हुए आते हैं और नो मैंस लैंड की तरफ आते हैं, जिनके पास की कोई भी राइफल नहीं होती है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। अब जो है मॉरिस भी खड़ा उठता है और बोलता है, सबसे पहले खड़ा उठता है और बोलता है, चलो साथियों, वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अब जो मॉरिस जो है वो इनकी साइड का कोई सिपाही है जो कि पहले खड़ा उठता है और अपने साथियों को बोलता है कि हम किस बात का इंतजार करते हैं, चलो हम भी चलते हैं, जब हमारे जो दुश्मन हैं वो बिना किसी हथियार के हमारी तरफ आ रहे हैं और उनके पास क्या है, सॉसेज हैं, उनके पास ड्रिंक्स हैं और वो यहाँ पर लड़ाई नहीं चाहते हैं, ये उनकी कोई ट्रैप नहीं है। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उसके बाद उनको कोई रोक नहीं पाया था। आई वॉज द ऑफिसर, क्योंकि मैं वहाँ पर एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर अकर्ड टू मी आई शुड। क्योंकि मैं एक ऑफिसर था तो मैं उनको रोक सकता था, मुझे उनको रोकना चाहिए था, लेकिन सच बात तो ये है कि उस समय मैं भी उनको रोक नहीं पाया था। और all along their line and hour I could see men walking slowly toward one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। और अब वहाँ पर का सिनेरियो ये है कि उनकी साइड से जो है ग्रे कोट्स की लाइंस हमारी तरफ आ रही हैं, और क्योंकि हमने खाकी कोट्स पहने हुए हैं तो हमारी खाकी कोट्स की लाइन उनकी तरफ जा रही हैं और हम सब लोग जो हैं मिडिल में, बीच में मिलने वाले हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, क्योंकि मैं एक ऑफिसर था फिर भी मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। और आज का जो ये सिनेरियो है ये इतना सरप्राइज क्यों है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम लोग युद्ध के मैदान में एक शांति स्थापित कर रहे थे, जहाँ पर दुश्मन जो सैनिक हैं वो आपस में मिल रहे थे बिना किसी हथियार के। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the French officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. मैं नहीं इमेजिन कर सकता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता प्रिय कोनी कि मेरी जो उस समय की भावनाएं थी वो किस तरीके से थी जब मैंने एक फील्ड ऑफिसर की आंखों में देखा जो कि मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था और उसने मुझसे कहा, हैंस वुल्फ ही सेड, उसने मुझसे हाथ मिलाया और बड़ी गर्मजोशी के साथ उसने मुझसे हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डोजर्सडोर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उसने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया उसने बोला कि मैं कहाँ से हूँ, डोजलडॉर्फ एक जगह का नाम होगा, तो वहाँ से हूँ और मुझे सैलो बजाना पसंद है, मैं ऑर्केस्ट्रा में सैलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। और उसने क्रिसमस विश किया इस जो राइटर है जिसने ये पत्र लिखा है उसको। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, और मैंने उसके रिप्लाई में कहा कि मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकपर्सन एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू। और मैंने उनको उनका रिप्लाई किया कि आपको भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं कहाँ से हूँ, डॉर्सेट इंग्लैंड से हूँ। और डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, उसने स्माइल किया और कहा, अच्छा डॉर्सेट, मैं इस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेजन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, और हम लोगों ने जो हमारी रम थी उसके साथ शेयर की और उसने मुझे अपने बहुत ही डिलीशियस एक्सीलेंट सॉसेस को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बात की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात किया, वो कोनी को भी बीच में बोल रहा है, कोनी पता है हमने कितने अच्छे से बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड।
जबकि मुझे लग रहा है कि वो कभी डॉर्सेट नहीं आया और शायद ही कभी वो इंग्लैंड आया था, लेकिन उसने बोला है कि मैं डॉर्सेट को जानता हूँ, इस जगह को जानता हूँ। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। जो भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था उसने पक्का ये सब जो चीज़ें हैं वो अपनी स्कूल से सीखी होंगी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश की बुक्स हैं उससे उसने इन जगहों के बारे में जाना होगा, इंग्लैंड के बारे में जाना होगा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका जो फेमस राइटर है वो थॉमस हार्डी है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक है वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। यहाँ पर जिम मैकपर्सन, कैप्टन जिम मैकपर्सन अपनी बीबी कोनी मैकपर्सन को ये सब बता रहे हैं उस फिट्ज यानी कि जर्मन सोल्जर के बारे में, कि उसको जो है ये राइटर पसंद है थॉमस हार्डी और उसको बुक पसंद है फार फ्रॉम द मिडिल क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथेस्बा एंड गार्बेरियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। उसकी एक पत्नी और एक बच्चा है। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, और जो अभी 6 महीने पहले ही उसका जन्म हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहाँ पर जो है चारों तरफ जो है खाकी और ग्रे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल ओवर चारों तरफ जो है आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे हैं जो कि बड़े खुशी से स्मोकिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। Henceforth, and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. और हैंस वोल्फ जो कि जर्मन सोल्जर था, और मैंने उससे शेयर किया कि what was left of your wonderful Christmas cake कोनी, मैंने तुमको उसको तुम्हारे जो तुम बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाती हो उसके बारे में भी उसको बताया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. और उसने भी मुझसे कहा कि जो मर्जिपेन है, जो क्या है, एक केक का जो फ्लेवर है, कि उसने बोला कि वो जो होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आई एग्रीड, और मैं भी उससे सहमत था कि मर्जिपेन जो है वो काफ़ी टेस्टी जो है केक है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई इनेमी। हम हर चीज से सहमत कर रहे थे जबकि वो तो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। कोनी, तुमको पता है कि जो क्रिसमस पार्टी थी, इस ऐसी पार्टी आज तक मैंने कभी नहीं की थी। वो पार्टी ऐसी पार्टी थी जो कि आज तक कभी नहीं हुई थी। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। और उन हम में से कोई एक, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन वो एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट वर डम्प्ड अप piles of make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. और हमने जल्दी से पिलर्स खड़े किए, गोल पोस्ट बनाए, और उसके बाद वहाँ पर एक मैच छिड़ गया जो कि था टॉमीज और फिट्ज के बीच में, और ये हो रहा था मैच नो मैंस लैंड में। ये काफ़ी यूनिक बातें हो रही हैं जो कि दुश्मन देशों के सिपाही जो है नो मैंस लैंड में पार्टी कर रहे हैं, और इसके बाद वो जो है एक फुटबॉल मैच भी खेलने वाले हैं। Henceforth, and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. अब जब हम लोग एक दूसरे के अपोजिट फुटबॉल खेलने के लिए तैयार थे तो हमने एक दूसरे को चेयर किया, और उसके बाद हम लोगों ने तालियां बजाई, अपने पैरों को जंप किया, जिससे कि जो हमारे अंदर की जो ठंड थी वो भाग जाए। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. और जब मैंने नोटिस किया कि जो हमारी सांसें थी वो बहुत ही तेजी से हवा में चल रही थी, मिंगल कर रही थी। He saw it too and smiled. उसने देखा और स्माइल किया और कहा, जिम मैकपर्सन, he said after a while, I think this is how we should resolve this war, a football match.
उसने मुझसे कहा कि आई थिंक मुझे लगता है कि हम जो हमारा बीच में जो युद्ध हो रहा है, काश हम इसको जो है हमको इस युद्ध को एक फुटबॉल मैच खेल के ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे बीच में जो लड़ाई हो रही है ना, तो हम क्या कर देते हैं, एक फुटबॉल मैच खेलते हैं और जो जीतेगा वो इस युद्ध को जीत जाएगा। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि कोई भी नहीं मरता है फुटबॉल मैच खेलते हुए, जबकि जिस वॉर को हम लड़ रहे हैं उस वॉर में जो है काफ़ी क्या हो सकती है, हानि, कोई लोग मर सकते हैं, जनधन की हानि हो सकती है। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फेंड, नो वेब्स बिकम विडोज, नो वाइब्स बिकम विडोज, और कोई भी बच्चा जो है इस फुटबॉल मैच से अनाथ नहीं होता है, और कोई भी पत्नी इस मैच खेलने से विधवा नहीं होती है। जबकि जिस वॉर को हम कर रहे हैं उसमें जो है काफ़ी जो है पत्नियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड दैम, मैंने उससे कहा कि मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं क्रिकेट को प्रीफर करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और तब मुझे लगता है कि हम टॉमीज इस मैच को पक्का जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द मैच, और हम लोग हंसे और हमने इस मैच को देखा, क्योंकि उसने एक मजाक किया था कि फुटबॉल मैच जो है तुम खेलोगे तो शायद तुम जीत जाओगे, लेकिन हम जो ब्रिटिश होते हैं हम क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो हम क्रिकेट खेलेंगे तो पक्का हम इस वॉर को जीत जाएंगे, इस मैच को जीत जाएंगे। और इस यह कहते हुए वो दोनों हंसे और उन्होंने क्या किया, वो मैच साथ में देखा। सैड टू से Coney Fitch won 2-1, but as Hans Wolf generously said, our goals was wider than theirs, so it wasn't quite fair. अब जो है कोनी, मैं तुमको बताता हूँ मैच का रिजल्ट क्या रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच हो रहा है कि जो फिट्स थे, जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो इस मैच को जीत गए थे, 2-1 से वो इस मैच को जीत गए थे। लेकिन जो हैंस वोल्फ था उसने मुझसे कहा कि यार पता है हम लोग इस मैच को क्यों जीते, क्योंकि जर्मन सोल्जर्स उस मैच को जीते थे ना, तो हैंस वोल्फ भी तो जर्मन है। तो हैंस वोल्फ ने कहा कि हम इस मैच को इसलिए जीते क्योंकि जो हमारे गोल्स थे वो काफ़ी बड़े थे, काफ़ी चौड़े थे, इसलिए हमारे सिपाहियों ने आराम से गोल कर दिए, तो इसलिए हम लोग जीते। तो इसलिए सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये क्या फेयर मैच नहीं था। यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जीते हैं। द टाइम कैम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और समय बीतता गया और वो समय आया जबकि गेम ख़त्म हो चुका था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम देखते हैं कि जो हमारे सारे खाने की चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो गई थी, एंड सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया था, पार्टी ख़त्म हो गई थी। आई विज्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने हैंस वोल्फ को विश किया कि वो जल्दी ही अपनी फैमिली से मिल पाए। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जल्दी से ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए और हम लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। आई थिंक दैट इज वॉज एवरी सोल्जर wants ऑन बोथ साइड्स, हैंस वोल्फ सेड, और हैंस वोल्फ ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि दोनों साइड्स के सोल्जर्स भी यही चाहते हैं कि जल्दी से ये युद्ध ख़त्म हो जाए और हम लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, और उसने मुझे कहा कि तुम अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, और मुझे लगता है कि मैं कभी भी इस मोमेंट को नहीं भूलूंगा और शायद तुम भी नहीं भूलोगे। ही स्लेटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, और उसने यह कहते हुए मुझे सैल्यूट किया और उसके बाद धीरे धीरे मुझसे मेरे सामने से वो चला गया अपनी टीम की तरफ, अपने कंट्री की तरफ। आई फेल्ट अनविलिंगली, और मुझे काफ़ी वहाँ पर बुरा लग रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम one of the hundreds of grey coats men drifting back toward their trenches, और यह कहते हुए जो है उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ फिर पुनः देखा, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि सैकड़ों जो हैं ग्रे कोट्स अपने ट्रेंचेस की तरफ वापस जा रहे थे। That night back in our dugouts
we hear them singing a carol and singing it क्वाइट ब्यूटिफुली। और जब हम लोग अपने डगआउट्स में थे, अपने सेल्टर्स में थे जो कि फ़ौजियों के लिए बनाए जाते हैं, अपने बंकर्स में थे, तो उन बंकर्स में हमने रात को सुना कि हम लोग जो हैं कैरोल, उनका कोई सॉन्ग होगा, उसको गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और बहुत अच्छे से उसको गा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक क्रिसमस ईव थी, जो कि क्या होता है यहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए काफ़ी अच्छा त्यौहार होता है, तो वो लोग रात को गाना गा करके उसको इंजॉय कर रहे थे। इट वॉज स्टिली नेस्ड साइलेंट नाइट, और वो एक गाना है, इनका नाम है स्टिली नेस्ड, और उस गाने का नाम है साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing chorus of while separates watched. We exchanged carol for a while and then we all felt silent. और उसके बाद जो अपोजिट में वो थे, वो भी हमारे साथ इस गाने को गा रहे थे, और उसके बाद हम लोगों ने जो है ये गाना उनके साथ शेयर किया, और कुछ समय बाद सब कुछ साइलेंट हो गया। वी हैड आवर टाइम टू ऑफ पीस एंड गुडविल, और हमने जो है ये समय जो है बहुत ही शांति से बिताया। ए टाइम आई वॉज ट्रेजर एज अ लॉन्ग एज आई लिव, जिसको कि मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। डियर कोनी, माई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। डियर कोनी, जो ये क्रिसमस है, अगले साल जो क्रिसमस आएगा, तो ये जो युद्ध होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या हो जाएगा, एक बहुत ही बुरी याद बन के रह जाएगा, क्योंकि युद्ध में हमेशा क्या होते हैं, परिणाम निराशाजनक होते हैं। I know from all that happened today how much both armies long for peace. अब मैं जानता हूँ कि जो आज हुआ वो हम दोनों की जो आर्मीज़ हैं उन्होंने कितने, इससे जो है शांति, कितनी अच्छी शांति बन सकती है। हम सारे के सारे जो आर्मीज़ के सोल्जर्स हैं वो शांति चाहते हैं। We shall be together again soon, I am sure of it. और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। कोनी को वो कह रहे हैं, जिम मैकपर्सन, आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं उससे क्या हूँ, श्योर हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं तुमसे मिलूँगा। यू आर लविंग जिम। और ये लेटर यहीं पर ख़त्म होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर ये कॉम्प्रिहेंसिव चेक भी कर दिया है, तो आप ये 1 और 2 कॉम्प्रिहेंसिव चेक कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हैव अ नाइस डे।